हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी पॉपुलेशन वाला चैप्टर। तो इकोलॉजी में ये जो है 12th का चैप्टर्स हैं, ऐसा तो ये तो पता ही होगा 12th का चैप्टर है। तो ये नीट और बोर्ड दोनों वालों के लिए है। तो इकोलॉजी, सबसे पहले इकोलॉजी का तो हिंदी होता है पारिस्थितिकी। इकोलॉजी में क्या होता है? ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्लांट हुआ, एनिमल्स हुए, माइक्रोब्स हुए, वो जो होते हैं वो इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। ये जो होता है इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दोनों मतलब उस पर डिपेंडेंट होना मतलब निर्भर रहते हैं। इसके इंटरेक्शन को, ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है उसकी स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। इकोलॉजी को अगर इस वर्ड को अगर हम तोड़े तो इसका मतलब होता है ऑइटोस और लॉगोस, इसमें डिवाइड होता है। ऑइटोस का मतलब होता है होम या हैबिटेट और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। ओटोज ओटोज या होम या हैबिटेट, इसका एग्जाम्पल है जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, ग्रासलैंड हुआ, डेजर्ट हुआ, पॉन्ड हुआ, लेट हुआ। तो ये सब जो आते हैं वो हैबिटेट के अंदर आते हैं ये सब। और लोगोस, इनकी स्टडी करनी ही इकोलॉजी कहलाती है। जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, पॉन्ड, लेट, जितने भी चीज़ हैं उसकी स्टडी करना ही इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोलॉजी ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करता है। इन्वायरमेंट है तो उसमें बायोटिक फैक्टर भी होंगे और एबायोटिक फैक्टर होंगे। बायोटिक फैक्टर मतलब जो सजीव होते हैं उसको बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, जो निर्जीव होते हैं उसको एबायोटिक फैक्टर बोलते हैं। तो जैविक और अजैविक, बायोटिक में आते हैं प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, और एबायोटिक के अंदर आते हैं लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, H2O और एयर। अगर हम इकोलॉजी टर्म की बात करें तो इकोलॉजी टर्म जो है वो हैकल का दिया हुआ है और इस फादर ऑफ इकोलॉजी राइटर को बोला जाता है। और इंडियन फादर ऑफ इकोलॉजी जो है प्रोफेसर RD मिश्रा को बोला जाता है। ये BHU से पढ़ाई की है, उसके बाद उन्होंने इकोलॉजी का ये इकोलॉजी इतना बड़ा विस्तार से इकोलॉजी के बारे में बताया जो आजकल हम लोग इतना पढ़ते हैं इकोलॉजी के बारे में। अगर हम बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर को बात करें तो बायोटिक में आता है प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, और एबायोटिक के अंदर आता है लाइट, टेम्परेचर, सॉइल, वाटर एंड एयर। तो ये जो प्लांट्स होते हैं उनको लाइट मिलेगी तो ये क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। तो ये बायोटिक फैक्टर एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंडेड हुआ कि नहीं हुआ? तो बायोटिक फैक्टर जो है ये एबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। बिना एबायोटिक के बायोटिक संभव ही नहीं है, क्योंकि प्लांट्स को भी लाइट मिलेगी तभी वो फोटोसिंथेसिस करेगा तो एनिमल्स जो है वो प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो फिर ये भी इसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ। और जब ये दोनों मर जाते हैं तो ये क्या होते हैं? माइक्रोब्स जो होते हैं इसको मिट्टी में अच्छे से मिला के रख देते हैं। मिनट, रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रहा है। तो ये जो दोनों प्लांट्स और एनिमल्स डेथ कर जाते हैं, फिर माइक्रोब उसके ऊपर लग जाता है, फिर वो जो सड़े गले चीज़ होते हैं उसको मिट्टी में मिला देते हैं तो ये सॉइल के अंदर मिल जाता है। फिर सॉइल के ऊपर क्या, कौन प्लांट जो ग्रो करता है तो वो सॉइल के अंदर ही रहता है ना, तो ये भी इसके ऊपर डिपेंडेड हुआ। तो सॉइल, प्लांट को सॉइल की ज़रूरत होती है और सॉइल में जितनी फर्टिलाइजिंग पावर ज़्यादा होगी उसकी उर्वरक क्षमता ज़्यादा होगा और अच्छा प्लांट ग्रो करेगा। तो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में आपको ये सब दिख रहा है। ये ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इन्वायरमेंट पे इंटरडिपेंडेंट होता है। ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब्स, और इन्वायरमेंट बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर होंगे। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब ये बायोटिक। एबायोटिक में आता है लाइट्स, टेम्परेचर, जो कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। तब तक के लिए इकोलॉजी समझ में आया होगा कि इकोलॉजी जो होता है वो ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन की जो स्टडी होती है उसी को बोलते हैं। तब तक के लिए इसकी स्क्रीनशॉट लें या साथ के साथ नोट करते जाएं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम इकोलॉजिकल ऑर्डर देखें तो इकोलॉजिकल ऑर्डर में ऑर्गेनिज्म जो है, ऑर्गेनिज्म बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल स्टडी। इकोलॉजी की जो सबसे बेसिक यूनिट होती है वो है ऑर्गेनिज्म। इसमें
जो होता है स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट है ये स्मॉल या लार्ज हो सकते हैं और ये यूनिसेलर या मल्टीसेलर हो सकते हैं। ये बेसिक यूनिट है या इसको स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्डर भी कहते हैं। फिर हम बात करें पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिव इन पर्टिकुलर एरिया, मतलब इसमें एक ही जाति के या एक ही ग्रुप के जो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलके फिर पॉपुलेशन को बनाता है। फिर बहुत सारे पॉपुलेशन जो होते हैं, जो ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन या स्पीसीज, जैसे कि प्लांट्स के भी बहुत वेराइटीज़ होते हैं, एनिमल्स के भी बहुत वेराइटीज़ होते हैं, माइक्रोब्स के भी बहुत वेराइटीज़ होते हैं, तो वो कम्युनिटी के अंदर आता है। इसमें क्या है, ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन या स्पीसीज। तो कम्युनिटी की हम अगर बात करें तो कम्युनिटी, फिर उसके बाद बोलते हैं इकोसिस्टम, और पहले आया ऑर्गेनिज्म सबसे बेसिक यूनिट, फिर बहुत सारे जो स्पीसीज होते हैं, सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स लिव इन पर्टिकुलर एरिया, उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। फिर कम्युनिटी की बात करें तो उसमें डिफरेंट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन या स्पीसीज होता है। फिर अगर इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें आते हैं बायोटिक और एबायोटिक। जहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों आएगा उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जैसे कि ये एक पॉन्ड है, पॉन्ड में भी इकोसिस्टम मतलब बायोटिक और एबायोटिक होगा, तो इसको भी क्या बोलेंगे, ये पॉन्ड भी एक अलग इकोसिस्टम है, क्योंकि इसमें भी सजीव और निर्जीव चीज़ है। जैसे कि यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन होगा, तो वो किसके कारण होगा, यहाँ पे जो एबायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे जो एबायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स भी पाए जाते हैं। फिर यहाँ पे भी एबायोटिक बाहर में भी होगा, और इस पॉन्ड के बाहर में भी, और इस यहाँ पे भी, जैसे कि यहाँ पे कोई घास सब है, ये वृक्ष सब है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों साइड है। तो फिर ये जो पॉन्ड के अंदर है, तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग कर रहा है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, तो उस ओवरलैपिंग को हम इकोटोन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे भी ओवरलैप कर रहा है और इधर भी ओवरलैप कर रहा है, तो इसी को बोलेंगे इकोटोन। फिर बात करें बायोम की, तो बायोम में जो होते हैं बहुत अलग अलग टाइप्स के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशियंस, तो इसको हम बोलेंगे बायोम, या इसको हम लार्ज इकोसिस्टम भी बोलते हैं। और बायोस्फीयर जो होता है एक कंप्लीट अर्थ, उस पर जितने भी, जैसे कि वाटर का हो गया या पृथ्वी पर जितने भी चीज़ पाए जाते हैं उसको हम बोलेंगे बायोस्फीयर। उसके बाद आता है लैंडस्केप। लैंडस्केप भी है जिसपे जो होते हैं वो बहुत अलग अलग टाइप्स के जो इकोसिस्टम प्रेजेंट्स होते हैं उसके चारों तरफ। जैसे कि ये एक इकोसिस्टम है, इसमें पेड़ पौधा का भी अलग अलग स्पीसीज है, मॉस का अलग है, फिर यहाँ पे कुछ और अन्य प्रजाति जैसे कि हिरन वगैरह कुछ भी है, और यहाँ पे ये चारों साइड पहाड़ी इलाका से ढका हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे लैंडस्केप एरिया। इन्वायरमेंट में बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर्स मौजूद होते हैं, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इकोलॉजी किसको कहते हैं। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जो इन्वायरमेंट में से इंट्रैक्शन करते हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इन्वायरमेंट से इंट्रैक्शन करते हैं, फिर इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम, और इसकी स्टडी को बोलते हैं इकोलॉजी। प्लांट की अलग कम्युनिटी है, एनिमल की अलग कम्युनिटी, माइक्रोब की अलग कम्युनिटी, मतलब डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स है, तो इसको बोलेंगे हम बायोटिक कम्युनिटी। इसको बोलेंगे हम बायोटिक कम्युनिटी। तो पता चल गया होगा कि जो इकोलॉजी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो ऑर्गेनिज्म है, और कम्युनिटी के अंदर जो होता है ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन या स्पीसीज, इसमें जो होता है इसमें प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी एंड माइक्रोबियल कम्युनिटी, मतलब डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स एंड ये, इसको बोलेंगे कम्युनिटी या समुदाय। फिर ये बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर जहाँ पे प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे इकोसिस्टम। और बायोम में जो होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेजर्ट जितने भी आते हैं वो, और बायोस्फीयर में एक कंप्लीट अर्थ, मतलब अर्थ पे जितनी भी चीज़ मौजूद है उसको बोलेंगे हम बायोस्फीयर। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा लेक्चर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे।